नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो कक्षा 10 से संबंधित है और गणित विषय के एक्सरसाइज 5D जो कि समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, उसके वीडियो यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मतलब सवालों के हल आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश हो रही है। और आज का ये वीडियो एक्सरसाइज 5D और क्वेश्चन नंबर 10 से प्रारंभ होगा। आइए समय व्यर्थ न करते हुए आगे चलते हैं। अगर आप पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। चलिए भाई नोट करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समांतर श्रेणी में क्या दिया गया है, सर्वांतर d बराबर 7 और हमको दिया गया है 22वां पद, और 22वां पद हो गया आपका A22 बराबर, ये हमको दे दिया है इन्होंने 149 और हमसे कह रहा है कि 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 22 पदों का योगफल, 22 पदों का योगफल, और इसको कहेंगे S22 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सवाल शुरू करते हैं। पहला पद हमें दिया नहीं गया है, पहले पद को हम A मानते हुए सवाल को हल करेंगे और हम लोग लिख देते हैं हमारा समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, A। यहीं से सवाल को शुरू करते हैं और हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी का 22वां पद दिया गया है, तो हम लोग समांतर श्रेणी के 9वें पद का फार्मूला लगाते हुए एक समीकरण स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारा समांतर श्रेणी का पहला पद A है, पहला पद A है। इसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे, लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का 9वां पद और ये हो गया आपका AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी का 22वां पद और ये हो गया आपका A22 बराबर A प्लस 22 माइनस 1 और गुणे D का मान कितना रख देंगे, D का मान हमको दिया गया है 7। इधर हम A22 का मान भी रखेंगे, A22 का मान है 149 इज इक्वल टू A प्लस ये हो जाएगा 21 गुणे 7। यहाँ पर हम आगे चलेंगे, ये हो गया आपका A प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14 बराबर 149। अब हम लोग आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका A बराबर 149 माइनस 147 और A बराबर हो गया आपका 2 और इस A को हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम पद। तो ये हो गया आपका प्रथम पद A बराबर 2। अब हम लोग आगे चलेंगे, सवाल को हल करते हुए लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल श्रेणी के n पदों का योगफल और ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2A प्लस N-1 इंटू D। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल और n बराबर हम लोग रख देंगे 22 और ये हो जाएगा हमारा S22 बराबर A का मान हमने कितना निकाला है 2, तो ये हो जाएगा आपका n/2 तो मतलब 22/2 ब्रैकेट पे आपका 2A तो 2 गुणे 2 प्लस N-1 तो ये हो जाएगा आपका 22 माइनस 1 और इंटू D का मान कितना है हमारा 7। अब ये हो जाएगा आपका 11 और 2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा 21 गुणे 7। आइए अब हम इसको आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 11 और ब्रैकेट में 4 धन 7 एकम 7 7 दूनी 14। अब
147 में 4 जुड़ गए तो ये हो गया 151, 11 गुणे 151, 11 कम 11 की 1, हासिल लगा 1, 11 एक कम 11 पचे 55, 1 56 की 6, हासिल लगा 5, 11 एक कम 11, 5 16, तो ये हो गया आपका 1661। आपका आंसर आया कि समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल 1661 होगा। सवाल नंबर 11 एक्सरसाइज 5D, और जो बुक चल रही है वो डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है, जो बहुत ही फेमस बुक है और अधिकांशतया विद्यालयों में इसी बुक का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 11 हल करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके सभी पदों का योगफल 60 है और सर्वांतर 2 है और अंतिम पद 18 है। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी में अब समांतर श्रेणी में क्या है कि सभी पदों का योगफल, तो सबसे पहले हम यही मान लेंगे कि आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है, माना समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है। आगे चलेंगे, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है सभी पदों का योगफल, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पदों का योगफल और पदों का योगफल हो गया आपका SN बराबर, अब ये हो गया आपका 60। इसके बाद इन्होंने हमको दिया है सर्वांतर, तो हम लोगों ने लिखा सर्वांतर D बराबर, सर्वांतर हो गया आपका 2, अंतिम पद कितना है 18, तो ये हो गया आपका अंतिम पद L बराबर 18। अब हमको पदों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। आप सभी लोग जानते हैं कि सवाल को हल करते समय हम वो फार्मूला लगाते हैं जिसका मान यहाँ पर दिया गया होता है, और यहाँ पर दिया गया है समांतर श्रेणी का के n पदों का योगफल। तो फार्मूला लगाएंगे, चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n पदों का योगफल, और ये हो जाएगा आपका SN बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n-1 इंटू D। आइए सारे मान हम यहाँ पर रख देते हैं। SN का मान है 60, n का मान मालूम नहीं है तो 60 बराबर n/2, 2a तो 2 गुणे a का मान, a का मान भी नहीं मालूम है। देखिए थोड़ा सा हम फंस रहे हैं, फंस इसलिए रहे हैं चूँकि हमें पहले क्या करना चाहिए था कि हमें L का फार्मूला लगा लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी हमने लिख डाला है तो पीछे नहीं आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस n-1, तो ये हो गया आपका कितना n-1 इंटू D, तो n का मान फिर यहाँ नहीं मालूम है, D का मान मालूम है 2। कोई बात नहीं भाई, बैक लेना ही पड़ेगा, कभी कभी डायलॉग काम नहीं आते हैं, तो अभी हम बैक लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इतना पूरा हम बैक ले लेंगे और पहले हम फार्मूला लगाएंगे, चूँकि समांतर श्रेणी का अंतिम पद और ये L बराबर a प्लस n-1 इंटू D। L का मान कितना है? L का मान है आपका 18। अब देखिए यहाँ पर a का मान अभी हमारे पास नहीं है तो a को a रहने दें, प्लस n-1, तो n कितना है नहीं मालूम है, और इंटू D का मान कितना है हमारे पास, D का मान है 2। अब ये हो जाएगा 18 बराबर a प्लस 2n-2। अब ये हो जाएगा आपका a प्लस 2n बराबर 18 और 2 20। इस तरीके से यहाँ से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से a का मान निकालते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 20 माइनस 2n, समीकरण नंबर हो गया आपका 1। अब हम लोग चलेंगे फार्मूला लगाएंगे समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल लिखेंगे, चूँकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल और ये हो गया आपका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे, ये हो जाएगा आपका a प्लस l। इस तरीके से हम लगाएंगे। अब Sn का मान कितना दिया गया है, Sn का मान इन्होंने दिया है 60, तो 60 बराबर
n बटा 2, a का मान रख देंगे 20 माइनस 2n और प्लस l का मान रख देंगे, तो l का मान हमें दिया गया है 18। आइए आगे हल करते हैं, 2 का इधर गुणा होगा, 60 दूनी 120 बराबर n और ब्रैकेट में 20 और 18 कितना हो गया आपका 38, तो ये हो जाएगा आपका 38 माइनस 2n, अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 बराबर 38n माइनस ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2n स्क्वायर, ठीक, माइनस 38n और प्लस 120 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 19n और प्लस 60, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 19n प्लस 60 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करते हैं, 60 एकम 60, 60 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि जिन्हें जोड़ देने पे 19 आ जाए और गुणा कर देने पे 60 आ जाए। 15 चौको 60, 15 में अगर 4 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा और 15 में 4 का गुणा कर देंगे तो 60 आएगा। गुणनखंड का नियम होता है कि पहला पद ना बदले, पहले पद के बाद का चिन्ह ना बदले, अंतिम पद ना बदले और अंतिम पद के पहले का चिन्ह ना बदले, बराबर 0। अब यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका n माइनस 15, माइनस का 4 कॉमन लेंगे n माइनस 15 बराबर 0। अब पूरे से कॉमन ले लेंगे हम n माइनस 15 और आपका आ जाएगा n माइनस 4 बराबर 0। अब इम्प्लाइज का निशान लगाते हैं और इम्प्लाइज का निशान लगाने पे हमें मिलेगा n माइनस 15 बराबर 0 और n बराबर हो गया आपका 15। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे n माइनस 4 बराबर 0 और ये क्या हो जाएगा आपका n बराबर 4। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि समांतर श्रेणी के, ठीक है, समांतर श्रेणी के 15, दोनों ही उत्तर सही हैं। यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे और आंसर में लिखेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर n और ये हो गई 15 अथवा 4, 15 या 4। और यहाँ पर आप अगर चाहें तो एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि समांतर श्रेणी के 4 पदों का योगफल 60 होगा, इसके बाद उसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल भी 60 होगा। इसका मतलब समझ आए ना कि आगे चल कर के उस समांतर श्रेणी में जो पद आ रहे हैं, अगर वो समांतर श्रेणी ऋणात्मक से शुरू होती है तो आगे धनात्मक आ जाएंगे, अगर वो धनात्मक से शुरू हुई है तो आगे ऋणात्मक मिल जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है क्या समझते हैं। यहाँ पर डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक आपके सामने सॉल्व की जा रही है। सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर रहता है। सवाल आप समझ गए। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी में अगर प्रारंभ से कोई पद देखा जाए और अंत से वही पद देखा जाए, मतलब उसी नंबर का पद देखा जाए, जैसे प्रारंभ से 10वां पद तो अंत से भी 10वां पद, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार जो पद मिलता है उनका योगफल अचर रहता है। आइए जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए कामा सर्वांतर डी कामा कामा अंतिम पद एल है। इतना हमने माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और अंतिम पद एल है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि समांतर श्रेणी का प्रारंभ से, अब चाहे nवां पद निकालें और चाहे rवां पद निकालें, तो यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रारंभ से rवां पद बराबर, ये हो जाएगा आपका a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम इसे क्या कर लेंगे, एक कर लेंगे, समीकरण नंबर 1। इसके बाद समांतर श्रेणी का अंत से rवां पद, और ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2।
अब हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने यही कहा है कि समांतर श्रेणी का प्रारंभ से समान दूरी वाला पद और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आइए, जब हम इसको जोड़ते हैं तो लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ेगा, राइट से राइट जुड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समांतर श्रेणी का प्रारंभ से आठवां पद प्लस समांतर श्रेणी का अंत से आठवां पद बराबर a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, प्लस l माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ये और ये आपस में कट गया और ये हो गया a प्लस एल। अब देखिए, a होता है समांतर श्रेणी का पहला पद और l होता है समांतर श्रेणी का अंतिम पद। और आपको पता है कि पहला पद और अंतिम पद नियत रहता है, और कोई भी सवाल मतलब किसी भी समांतर श्रेणी में प्रारंभ से कोई भी पद ले लीजिए, चाहे 10वां लीजिए, दो नंबर का लीजिए, 8 नंबर का लीजिए, और अंत से वही नंबर का पद लिया जाए तो वही मान प्राप्त होगा जो समांतर श्रेणी के पहले पद में अंतिम पद को जोड़ करके प्राप्त होता है। नीचे लिखेंगे आंसर, एक्सप्लेनेशन जरूर देंगे क्योंकि ये प्रमेय आधारित सवाल है। अतः स्पष्ट है कि समांतर श्रेणी में प्रारंभ से और अंत से समान दूरी वाले पदों का योग अचर या नियत रहता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्या कहा जा रहा है? समांतर श्रेणी आपको दिया गया है और वो है 24, 21, 18 एंड सो ऑन कि कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 78 हो। ठीक है, चले भाई, अब यहाँ पर लिखेंगे हम कि समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी क्या है हमारी? 24, 21, 18 एंड सो ऑन। आप यहाँ पर लिखेंगे कि कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 78 हो। तो यहाँ पर लिख दिया हमने, माना समांतर श्रेणी के n पदों का योग 78 है। माना समांतर श्रेणी के n पदों का योग 78 है, इसलिए Sn बराबर क्या निकल कर क्या आया? 78। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रथम पद। प्रथम पद a बराबर क्या दिया गया है हमको? 24। इसके बाद हम लोग निकालेंगे सर्वांतर। सर्वांतर d बराबर होता है, चाहे आप a2 माइनस a1 कर दें या t2 माइनस t1 कर दें, दोनों एक ही बात है। लेकिन अगर सवाल में एक बार t का इस्तेमाल कर दें तो फिर पूरे सवाल में t ही रखें। अब ये हो जाएगा आपका 21 माइनस 24 और यहाँ पर आ गया आपका -3। यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे, चूँकि समांतर श्रेणी का nवां पद, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योग, सॉरी अपनी बात को वापस लेते हैं, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, और ये होता है आपका
एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए एस एन का मान क्या है, एस एन का मान है 78, तो ये हो जाएगा 78 बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a, तो 2 गुणे 24 प्लस n माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका n का मान मालूम नहीं है तो n माइनस 1 और d का मान है -3। आइए आगे चलते हैं, ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो 8 दूनी 16 की 86 लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 बराबर n, और इधर देखेंगे 24 दूनी 48 और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 3n प्लस का 3। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 156 बराबर n, और 48 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया 51 माइनस 3n। फिर आगे हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 51n माइनस 3n स्क्वायर बराबर 156, और ये हो गया आपका 3n स्क्वायर माइनस 51n, ठीक है, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम देखते हैं क्या यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है। तो हमने देखा कि निश्चित ही यहाँ से हम 3 कॉमन ले पा रहे हैं, तो चलते हैं क्या करेंगे 3 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, प्लस 3 पच्चे 15 3 दूनी 6 बराबर 0। ये हो गया आपका n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। आप देखिए भाई 52 एकम 52 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि जोड़ देने पे 17 आ जाए, तो 13 का 13 13 दूनी 26 13 39 13 चौका 52। पहला पद नहीं बदलना चाहिए, पहले पद के बाद का चिन्ह नहीं बदलना चाहिए, अंतिम पद नहीं बदलना चाहिए और अंतिम पद के पहले का चिन्ह नहीं बदलना चाहिए, और ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब पहले 2 पदों से n कॉमन लिया तो ये हो गया आपका n माइनस 13, इसके बाद -4 कॉमन लिया तो ये हो गया आपका n माइनस 13 बराबर 0। अब पूरे से कॉमन ले लिया हमने n माइनस 13 और आपको बचा n माइनस 4 बराबर 0, इम्प्लाइज का निशान लगा दिया और ये हो गया आपका n माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से आ गया आपका n बराबर 13, फिर इम्प्लाई का निशान लगा दिया n माइनस 4 बराबर 0 और n बराबर क्या आ गया 4। अब यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि जो भी ये समांतर श्रेणी है उस समांतर श्रेणी के 13 पदों का योगफल भी 78 होगा और 4 पदों का योगफल भी 78 होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि पदों की संख्या और वो हो गया n बराबर 4 या 13, और यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे और एक्सप्लेनेशन अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी के 4 तथा 13 पदों का योगफल क्या होगा 78 होगा। ये बहुत ही क्लियर सवाल था, आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5D, और बुक का नाम है कुमार मित्तल। साथ में हमारा एक और चैनल है उसमें हम कुमार मित्तल के सॉल्यूशन को हल करते हैं अंकित प्रश्नों के लिए, वही जहन में आ जाता है। यहाँ पर जो बुक पढ़ाई जा रही है उसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 4D। सवाल क्या कहा जा रहा है, सवाल आपसे कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके इन पदों का योगफल क्या होगा। चलिए भाई, ऐसे सवालों में आपको प्रथम पद और सर्वांतर मान लेना होता है, अगर नहीं भी मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, चूँकि ये यूनिवर्सल होता है कि प्रथम पद को ए और सर्वांतर को डी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का पहला पद ए, माना समांतर श्रेणी का पहला पद ए व सर्वांतर डी है, ये हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, कह रहे हैं कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 7 पदों का योग, अब 7 पदों का योग कहलाएगा S7 बराबर 49। इसके बाद कह रहे हैं प्रथम 17 पदों का योग। देखिए भाई, प्रथम शब्द लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि शुरू से लेकर के अंत तक की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 17 पदों का योग और
17 पदों का योग हो जाएगा आपका S17 बराबर, ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 289, तो 289। और हमसे कह रहा है कि इन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम n पदों का योग, और ये हो गया आपका SN बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर हमारे पास A और D आ जाए तो हम इस सवाल को आसानी से क्रैक आउट कर देंगे। चलिए भाई सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। क्या करना है हमको, यहाँ पर शुरू करना है, फार्मूला लगाएंगे समांतर श्रेणी के इन पदों का योग, चूँकि वो दिया गया है उसी को बेस बनाते हुए सवाल को हल करेंगे। लिखेंगे चूँकि समांतर श्रेणी के n पदों का योग और ये हो जाएगा आपका SN बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये हो जाएगा, इसलिए समांतर श्रेणी के सात पदों का योग, और ये हो जाएगा आपका S7 बराबर, ये हो जाएगा आपका 7/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस 7-1 इंटू डी, इस तरीके से। अब S7 का मान क्या है, 49 बराबर 7/2 और ब्रैकेट पे 2a प्लस 6d। आइए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है कि इधर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 49 गुणे 2/7 बराबर, ये हो गया आपका 2a प्लस 6d। ठीक है, अब 7 49, फिर इधर 7 दूनी 14 बराबर, ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 3d, और ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 14 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 7। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 1। इसी तरीके से समांतर श्रेणी के 17 पदों के योगफल की सहायता से एक और समीकरण लेंगे और इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। चलिए भाई यहाँ पर लिखेंगे कि समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के 17 पदों का योग, और ये हो जाएगा n बराबर 17, और ये हो जाएगा आपका हमारा S17 बराबर 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17-1 और गुणे d। अब ये हो गया आपका S17 का मान कितना है, ये दिया गया है 289 गुणे 2/17 बराबर, ये हो गया आपका 2a प्लस 16d। आगे चलेंगे, अब क्या करना है, 17 से 289 काट दिया 17 बार में, और ये हो गया आपका 17 गुणे 2 बराबर 2, और ये हो जाएगा आपका a प्लस 8d। फिर आगे चलेंगे a प्लस 8d बराबर, अब 2 से 2 कट गया और कितना आ गया आपका 17। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 हुआ समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, ये है आपका a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7, और समीकरण नंबर 2 a प्लस 8d बराबर 17। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा घटाने पर, एक एक गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है, जब चिन्ह समान होते हैं तो घटा देते हैं, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, a से a कट जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका माइनस का 5d बराबर, अब 7 - 17, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस का 10, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d बराबर हो गया आपका 10/5, और d बराबर हमारा आ गया 2। d को हम लोग बोलते हैं सर्वांतर, तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा ताकि हमारा थोड़ा एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव बेहतर रहे। तो हमने सर्वांतर का मान कितना निकाल लिया 2। अब यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी पे भी रख दें, तो d का मान समीकरण 1 पे रखने पर तो ये हो जाएगा समीकरण 1 में d का मान रखने पर आइए समीकरण 1 क्या कह रहा है, a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 3d बराबर 7,
ये हो गया आपका a प्लस 3 गुणे 2 बराबर 7 और a धन 6 बराबर 7 और a बराबर 7 माइनस 6, a बराबर 1 और a क्या है आपका प्रथम पद। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रथम पद भी आ गया और सर्वांतर भी आ गया, तो लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल और ये हो गया हमारा Sn बराबर, ठीक है, n/2 ब्रैकेट पे 2a तो 2 गुणे 1 प्लस n-1 इंटू डी, तो d का मान क्या है आपका 2। अब ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2, ये हो गया आपका 2 + 2 ब्रैकेट में n-1, ठीक है। आगे चलेंगे, 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका Sn बराबर n/2 गुणे 2, ये हो गया आपका a प्लस n-1, यहाँ 1 से 1 कट गया और 2 से 2 कट गया और यहाँ पर आ गया n और n और आपस में गुणा हो जाएगा, तो Sn बराबर n²। आपका आंसर आ गया। आप इबारत में आंसर लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n² है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 14 तक के प्रश्नों को हल कराने की कोशिश की है वो सार्थक रही होगी। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने स्कूल के ग्रुपों में हमारे वीडियोस जरूर शेयर करें। आपके द्वारा दिए गए कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारी एनर्जी का राज है, जो हमें निरंतर काम करने के लिए और आपके लिए नए से नए सलूशन लाने के लिए प्रेरित करती है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। मिलते हैं फिर किसी एक नए गणित के बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।